वेलकम टू अवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज हम लेके आए हैं कि आप एक इफ़ेक्टिव रिज्यूम कैसे बना सकते हो। देखिए, रिज्यूम एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको रिप्रेजेंट करती है, आपके इंटरव्यू में जाने से पहले ही आपको रिप्रेजेंट करती है। तो उसको थोड़ा इफ़ेक्टिव होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हम लेके आए हैं और कुछ पैटर्न लेके आए हैं कि आप उन्हें कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो रिसेप्शन पे आपके रिज्यूम्स को इकट्ठा कर लिया जाता है। वहाँ पे आप सिंगल पर्सन नहीं होते इंटरव्यू के लिए, वहाँ पे आपके साथ और भी पर्सन्स आए हुए होते हैं जिन्होंने इंटरव्यू देना होता है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, आपका रिज्यूम। तो रिज्यूम जो होता है आपका, वो थोड़ा इफ़ेक्टिव होना चाहिए ताकि वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, और जो इंटरव्यू आपका लेंगे और जो आपके रिज्यूम है वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए ताकि वो थोड़ा यूनिक रिप्रेजेंट हो। तो उसमें आपको क्या क्या करना है, हर कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको इसमें नहीं करनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, रिसेप्शन के बाद जब आप फिर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। इंटरव्यू में आपका जो रिज्यूम है, जो आपको इंटरव्यू ले रहे होते हैं, वो देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको जज किया जाता है। यानी कि वो जो आपका रिज्यूम है वो खुद आप ही हो, जो खुद आपने बनाया है और आप ही उसमें खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो रिज्यूम जो होना चाहिए वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। तो हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ पैटर्न्स। जैसे कि सबसे पहले जो हमारा पैटर्न है, फर्स्ट पैटर्न, वो ये है कि आपके रिज्यूम में जैसे यहाँ पे स्नैप लग सकती है, ऊपर नेम आ सकता है, प्रोफाइल, वर्क एक्सपीरियंस जो भी आपका होगा, आपका एजुकेशन, आपका सर्टिफिकेशन, और जो कॉन्टैक्ट स्किल और ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स और एरिया ऑफ स्ट्रेंथ, इस रिज्यूम में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो आपका रिज्यूम है वो 1 to 2 पेजेस का ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिज्यूम और सीवी में काफ़ी फ़र्क होता है। सीवी आपकी पूरी समरी होती है, लेकिन रिज्यूम में आपकी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको 1 से 2 पेजेस में रिप्रेजेंट करने होते हैं। सेकंड जो हमारे पास पैटर्न है वो कुछ इस फॉर्म में होगा। ये हमारा सेकंड पैटर्न है जिसमें हमने रिज्यूम में आपका नेम यहाँ पे आएगा, यहाँ आपकी स्नैप आएगी, यानी कि लेफ्ट साइड में आपकी स्नैप आई है, और यहाँ पे अबाउट मी, योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, योर स्किल्स, योर अचीवमेंट्स, करियर ऑब्जेक्टिव, वर्क एक्सपीरियंस, नेक्स्ट जो आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड है, क्वालिफिकेशन है, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। आपकी जो इंटर्नशिप, ट्रेनिंग है और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आ जाएंगे। तो ये हमारे 2 पैटर्न्स हैं। आप इसको प्रॉपरली अपने अकॉर्डिंग, अगर आपने कुछ ऐसा पॉइंट है जो आप ऐड करना चाहते हैं, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए, जो रिज्यूम्स हैं, जितने भी रिज्यूम होते हैं, उन सब में जो डिटेल होती है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ आप ही के बारे में होता है। तो उसमें और हम पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस तरह से दे सकते हैं। एजुकेशन बीच में 2 कॉलम्स में सेपरेट करके, एजुकेशन, स्किल्स, अचीवमेंट्स, प्रोफाइल, वर्क एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट और पर्सनल इंफॉर्मेशन आप इसमें दे सकते हैं। इसमें कोई भी स्नैप नहीं लगी हुई है। तो आप स्नैप की रिक्वायरमेंट है तो यूज़ कीजिए, अगर आपको नहीं लगती तो अगर आप नहीं भी यूज़ करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन रिज्यूम जो होता है आपका वो बहुत इफ़ेक्टिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और कम से कम वर्ड्स, यानी मीन्स टू से कि आपकी जो पैटर्न है वो इतना डिफ़िकल्ट ना हो, जो पढ़ने वाला है, जो आपका रिज्यूम रीड कर रहा है, उसे बहुत ईजी हो पढ़ने में। इस तरह का आपने जो रिज्यूम पैटर्न तैयार करना है। एक और हमारे पास पैटर्न है, ऊपर हमारे पास रिज्यूम, यहाँ पे पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी आपकी। नेक्स्ट आपको इस तरह के कॉलम्स आ जाते हैं जो कि कैरियर ऑब्जेक्टिव, इसमें आपको पूरे में कैरियर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, आपकी क्वालिफिकेशन और एकेडमिक बैकग्राउंड, आपकी स्किल्स, अचीवमेंट्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन और डिक्लेरेशन, इस तरह की जो पॉइंट्स है वो आ जाते हैं। देखिए, जो सारे रिज्यूम्स है सब में पॉइंट्स सेम होते हैं। सब में आपको अपनी ऑब्जेक्टिव ज़रूर बताना है, यानी अपना प्रोफाइल ज़रूर बताना है, अपनी क्वालिफिकेशन ज़रूर बतानी है, अपने बैकग्राउंड जो है, आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड है वो बतानी है, अपनी स्किल्स बता सकते हैं, अपनी अचीवमेंट्स बता सकते हैं। अगर आपने किसी NSS कैंप या ऐसे इस तरह के किसी अचीवमेंट में या किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है वो बता सकते हैं। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन और डिक्लेरेशन आप इसमें दे सकते हैं। तो पॉइंट्स वही होते हैं। तो चीज़ ये होती है कि आप उन्हें अरेंज किस तरह से कर रहे हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है।
तो ये हमारे कुछ पैटर्न्स थे जो हमने आपको आज रिप्रेजेंट किए हैं। इसके अलावा हमारे पास सबसे सिंपल पैटर्न, ये जो पैटर्न है हमारा सबसे सिंपल पैटर्न होता है, जिसमें आपको रिज्यूम, ये पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कैरियर ऑब्जेक्टिव और एजुकेशन क्वालिफिकेशन ब्लॉक्स में दे देते हैं। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा है उसे भी हम ब्लॉक्स में दे देते हैं। ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स को भी हम इसी तरह से ब्लॉक्स बना के दे सकते हैं और आपकी स्किल्स दे सकते हैं। तो ये जो आपका जो ये सबसे सिंपलेस्ट रिज्यूम ये वाला है जो आप बना सकते हो। तो इस तरह से आप अलग अलग पैटर्न जो है अपने रिज्यूम्स के बना सकते हो। लेकिन इसमें क्या है कि आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। सिर्फ पैटर्न ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है। पैटर्न तो आपको वैसे भी बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन पैटर्न इज़ नॉट वेरी इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है? जो आपने उसमें डिटेल फिल की है। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है करेक्ट इन्फॉर्मेशन का होता है। मीन्स टू से कि आप जो भी इसमें डिटेल भर रहे हैं, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रहे हैं, जो आपका एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, स्किल्स, जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, जो आपका रिज्यूम रीड कर रहा है उसे पता लगे, तो वो इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। उसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको वो चीज़ नहीं आती लेकिन आपने वो लिखी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपका रिज्यूम इजी टू रीड होना चाहिए। आप इजी टू रीड यानी कि आपका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सिंपल फॉर्मेट होना चाहिए। सिंपल मीन्स से इतना सिंपल भी नहीं, यानी ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए कि पढ़ने वाले को इजी हो, उसको ढूंढना ना पड़े कोई भी चीज़। आपका जो फॉन्ट साइज है वो इतना होना चाहिए कि सामने वाला उसको देख के ईजी रीड कर सके। तो फॉन्ट साइज, फॉर्मेट इस तरह का हो ताकि उसे ईजिली रीड किया जा सके। आप उसे खुद पढ़ के देखिएगा, आपको खुद पता लग जाएगा कि वो ईजी टू रीड है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका जो रिज्यूम है वो 1 to 2 पेजेस का ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो रिज्यूम है वो 1 पेज में कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन आपका नहीं होता तो 2 पेजेस ले सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 1 पेजेस में हो जाए तो 1 पेज में अगर सारा रिज्यूम कंप्लीट होता है तो वेल एंड गुड। इसके अलावा सीवी होता है, सीवी में आपकी पूरी समरी होती है, तो इसमें हमने आपकी पूरी समरी नहीं बतानी। रिज्यूम में आपकी छोटी छोटी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो आपको कम से कम पॉइंट्स में आपको रिप्रेजेंट करनी होती है। तो 1 to 2 पेजेस का ही अपना रिज्यूम रखें। नेक्स्ट है स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करें। आपकी जो भी स्पेलिंग की मिस्टेक होती है वो मत करें, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक से भी गलत इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो इतना तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी रिज्यूम में कोई मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट है कि सिंपल वर्ड्स का यूज़ करें, ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स का यूज़ ना करें। वो इजी टू रीड, जैसे कि पहले ही मैंने एक बताया कि इजी टू रीड होना चाहिए, तो सिंपल वर्ड्स का यूज़ करें, ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स का यूज़ ना करें, ये आपके लिए वेल एंड गुड रहेगा। नेक्स्ट है कि आपकी जो ईमेल एड्रेस है, जो आप ईमेल आईडी अपने रिज्यूम में दोगे, अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दोगे, वो थोड़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए। यानी जो आपका नेम है उसी से ही, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ईमेल आईडी नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे नंबर्स उसमें नहीं होने चाहिए। तो थोड़ी प्रोफेशनल ईमेल दीजिए, और ये नहीं कि आपका नाम है लेकिन आपकी ईमेल आईडी आपके नाम से नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ी प्रोफेशनल ईमेल आईडी ही प्रोवाइड करें, थोड़ा लेंथी ईमेल आईडी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपकी जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है उसका पैटर्न, जो भी आप करंट में जो भी आप जॉब कर रहे हैं, जिस भी आप पोजीशन पे हैं, वो सबसे ऊपर होगी, और जो आपने पहले की थी, पास्ट में की थी, वो उससे नीचे होनी चाहिए। और इस तरह से अप टू डाउन पैटर्न में आपने चलना है। और आपकी जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दोनों में ही ये पैटर्न चलेगा। जो आपने हायर क्वालिफिकेशन की होगी वो सबसे ऊपर होगी, फिर उससे कम वाली उसे डाउन, देन डाउन एंड देन डाउन। इस फॉर्मेट में आप चलोगे। अपने क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दोनों में ही आपको ये ही फॉर्मेट को फॉलो करना है। नेक्स्ट है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप कंसाइडर कर सकते हैं अपने रिज्यूम में, और वो आपकी विश है। सबसे पहले है अपनी हॉबी और इंटरेस्ट। अगर आप चाहें अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट डालना, देखिए वैसे तो हॉबीज़ और इंटरेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है,
लेकिन बाय चांस जो अगर आप ऐसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो कि आपकी हॉबी उस कंपनी से रिलेट करती है, तो आप अपने हॉबीज़ इंटरेस्ट ज़रूर डालिए उसमें, ताकि उनको आपकी हॉबीज़ का पता चले। लेकिन नॉर्मली हॉबीज़ डालने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपकी हॉबी उस कंपनी से रिलेटेड है तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट है इमेज। इमेज यानी कि जो भी आप स्नैप लगा रहे हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि वो ज़्यादा फोकस जो होता है वो इमेज पे जाता है। तो अगर आप नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगाना भी चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं, इसमें दोनों चॉइस हैं आपके पास। नेक्स्ट है कि आप कंपनी के लिए क्या कर सकती हैं, ये भी आप अपने रिज्यूम में डाल सकते हैं। अगर आपको पता है कि वो कंपनी किस चीज़ के बारे में है, किस चीज़ के क्या मैन्युफैक्चर करती है या किस तरह का वो काम करती है, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है तो आप अपने रिज्यूम में डाल सकते हो कि अगर आपका क्या रोल रहेगा उस कंपनी के लिए, क्या बेनिफिट दोगे आप उस कंपनी को। तो कुछ भी इस तरह का कि आप कैसे बेनिफिट करोगे कंपनी का, तो ये चीज़ें आप अपने रिज्यूम में डाल सकते हैं। अगर आपकी कोई रिलेट करती है, कोई जैसे कि मैंने पहले ही हॉबीज़ में बताया था कि अगर वो रिलेट करती हैं तभी आप डालिए, अदरवाइज़ मत डालिए। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने पड़ते हैं अपना रिज्यूम बनाते वक्त, और ऐसा करने से डेफिनेटली आपका रिज्यूम बहुत ही परफेक्ट बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।